आप पूरी मेहनत नहीं कर रहे हैं, पूरा काम नहीं कर रहे हैं, जोशीमठ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जोशीमठ की तरफ आपका ध्यान नहीं है, तब क्या होगा? तब पुलिस आपके घर पर पहुंच जाएगी, आप पर मुकदमा हो जाएगा। ये सरकार का हाल है, ये कर रही है सरकार। और तो कह रहे हैं धरना क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है धरना। क्या आप जो है आलोचना तक सुनने को तैयार नहीं हो? आप जो है लोगों की आलोचना को मुकदमा कर दे रहे हैं। ये कर रहे हैं आप, बजाय ये करने के कि लोगों को जो है मुआवजा दें, लोगों का पैसा समय पर दें, लोगों का पुनर्वास करें, विस्थापन करें। ये नहीं हो रहा है सरकार से। सरकार क्या कर रही है? पुलिस भेज रही है लोगों के घरों में। ये कर रही है सरकार। ये है धामी की सरकार, ये है धाकड़ सरकार। ये धाकड़पना है आपका। यहाँ दिखा रहे हो धाकड़पना। अगर कोई फेसबुक पर लिख देगा तो उसके घर पुलिस भेज दोगे। अरे भेजो। मैंने अभी लिखा वहाँ फेसबुक पर, ना काफी ना काफी ना काफी। मैंने कहा अगर एक बार लिखने पर, एक बार ना काफी लिखने पर अगर एक मुकदमा होता है, मैं 3 बार लिखता हूँ, 100 बार लिखता हूँ। ना काफी है आपके प्रयास बिल्कुल बेकार है। आप खुद पर मुकदमा कीजिए, 100 बार मुकदमा कीजिए। हम तुम्हारे मुकदमों से नहीं डरते हैं, तुम्हारी पुलिस से नहीं डरते हैं। तुम्हारी पुलिस हमने देखी है, 7 मुकदमे झेले हैं। इसी जोशीमठ में थैंक के आंदोलन में मुकदमा झेला, इसी जोशीमठ में ढाक के आंदोलन में मुकदमा झेला, यहाँ चक्का जाम लगाने पर मुकदमा झेला। हमको मुकदमों की आदत है, ऐसे मुकदमों से हम नहीं डरते हैं। ऐसा पुलिस से डराओगे? नहीं डरेंगे। इस बात के लिए आंदोलन बंद नहीं करेंगे कि पुलिस भेज दो। तो ये कर रही है सरकार, ये है सरकार का काम। तब आप कह रहे हैं कि कब तक बैठा रहना पड़ेगा, कब तक बैठा रहना पड़ेगा? ये ऐसा करेंगे, जिस दिन धरना उठ जाएगा उस दिन कहेंगे कि पुलिस भेज दो घर पे। तो पुलिस से हम डरते नहीं, ये आपको बताना चाहते हैं। जोशीमठ को जानते हैं, एनटीपीसी का जब आंदोलन हम लोगों का चल रहा था 2004-5-6 में, तो उस आंदोलन में वो थे और हम यहाँ टीएसडीसी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब भी वो यहाँ थे। लेकिन पिछले 10-12 साल से वो कुमाऊं में रहते हैं। अभी 2 दिन का एक दिन पहले की घटना है, उन्होंने फेसबुक पर एक अखबार की कटिंग लगाई और उसमें लिखा कि सरकार के प्रयास जोशीमठ में, सरकार के प्रयास नाकाफी हैं। कितना भर लिखा है कि जो है जोशीमठ में जो सरकार के प्रयास हैं वो नाकाफी है, मतलब पूरे नहीं है। जो सरकार कर रही है वो काफी नहीं है। इतनी सी बात उन्होंने लिखी और पता चला कि शाम को उनको फोन आ गया पुलिस से। पहले आया श्रीनगर की पुलिस की तरफ से फोन, क्योंकि किसी जमाने में वो श्रीनगर में रहते थे, गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो श्रीनगर की पुलिस ने उनको फोन कर दिया। उन्होंने कहा साहब मैं श्रीनगर में नहीं रहता हूँ, मैं तो यहाँ हल्द्वानी में रहता हूँ, नैनीताल जिले का सेक्रेटरी हूँ, मेरा श्रीनगर से कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पूछा गया कि आपने ऐसी पोस्ट लिखी? उन्हें ऐसी क्या लिखी? मैंने बहुत पोस्ट लिखी है, आज से लिखना है, बहुत दिनों से लिखना है। उसके बाद कुछ देर बाद जो है रात को उनको जो है हल्द्वानी पुलिस का फोन आ गया कि आप कौन बोल रहे हैं? कि पुलिस की तरफ से बोल रहे हैं। क्या बात है? कि ये बात है कि आपने जो है फेसबुक पर ये लिखा है कि सरकार के प्रयास नाकाफी हैं जोशीमठ में, तो लिहाजा जो है आप थाने आ जाइए। उन्होंने कहा मैं क्यों थाने आ जाऊं? ये लिखना क्या जुर्म है? फेसबुक पर ये लिखना क्या अपराध है? और अगर आपको लगता है अपराध तो आप मेरे घर आ जाओ। और हमारे यहाँ की जो पुलिस है वो कितनी बढ़िया पुलिस है, वो कितनी मासूम पुलिस है। उसको जो है वो एक आदमी जो कैलाश पांडे, वो पिछले 20-25-30 सालों से उत्तराखंड आंदोलन से सड़क पर है, लड़ाई लड़ते रहे हैं। वो जो है पहले यहाँ गढ़वाल मंडल में भाकपा माले के प्रभारी रहे हैं, आज के दिन पर वहाँ जिला सचिव हैं और लगातार आंदोलन में रहते हैं। 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वो जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय से 3 विषयों में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 3 विषय में जिस आदमी की गोल्ड मेडलिस्ट है वो इतिहास विषय से डॉक्टरेट है, यानी कि उनके बारे में लगातार अखबार में जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, पिछली बार भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो नैनीताल सीट से सबसे पढ़ा लिखा आदमी कौन है, ये अखबार में हेडिंग छपी कि कैलाश पांडे, डॉक्टर कैलाश पांडे इस पूरी लोकसभा में सबसे पढ़े लिखे, सबसे योग्य आदमी है, लगातार अखबार में छपता रहा है। और ऐसे आदमी का पुलिस के पास एड्रेस नहीं था और रात को जो है पुलिस पूछ रही है उनसे
कि आप रहते कहाँ हो हल्द्वानी में, अपने घर का एड्रेस दो, तब हम वहाँ आते हैं। अब ऐसा कौन आदमी होगा पुलिस को कहेगा कि मेरा एड्रेस ये है, प्लीज आ जाइए, तो ये पुलिस का हाल है। यानी कि अगर आप जो है जोशीमठ के बारे में ये लिखे कि आपके प्रयास तो सरकार के प्रयास हैं नाकाफी हैं, आप पूरी मेहनत नहीं कर रहे हैं, पूरा काम नहीं कर रहे हैं, जोशीमठ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जोशीमठ की तरफ आपका ध्यान नहीं है, तब क्या होगा? तब पुलिस आपके घर पर पहुंच जाएगी, आप पर मुकदमा हो जाएगा। ये सरकार का हाल है, ये कर रही है सरकार। और तो कह रहे धरना क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है धरना क्या आप जो है आलोचना तक सुनने को तैयार नहीं हो, आप जो है लोगों की आलोचना को मुकदमा कर दे रहे हैं। ये कर रहे हैं आप, बजाय ये करने के कि लोगों को जो है मुआवजा दें, लोगों का पैसा समय पर दें, लोगों का पुनर्वास करें, विस्थापन करें, ये नहीं हो रहा है सरकार से। सरकार क्या कर रही है? पुलिस भेज रही है लोगों के घरों में, ये कर रही है सरकार। ये है धामी की सरकार, ये है धाकड़ सरकार। ये धाकड़पना है आपका, यहाँ दिखा रहे हो धाकड़पना। अगर कोई फेसबुक पर लिख देगा तो उसके घर पुलिस भेज दोगे? अरे भेजो। मैंने अभी लिखा वहाँ फेसबुक पर नाकाफी नाकाफी नाकाफी। मैंने कहा अगर एक बार लिखने पर, एक बार नाकाफी लिखने पर अगर एक मुकदमा होता है, मैं 3 बार लिखता हूँ, 100 बार लिखता हूँ। नाकाफी है आपके प्रयास बिल्कुल बेकार है। आप खुद पर मुकदमा कीजिए, 100 बार मुकदमा कीजिए, हम तुम्हारे मुकदमों से नहीं डरते हैं, तुम्हारी पुलिस से नहीं डरते हैं। तुम्हारी पुलिस हमने देखी है, 7-7 मुकदमे झेले हैं। इसी जोशीमठ में थैंक के आंदोलन में मुकदमा झेला, इसी जोशीमठ में ढाक के आंदोलन में मुकदमा झेला, यहाँ चक्का जाम लगाने पर मुकदमा झेला। हमको मुकदमों की आदत है, ऐसे मुकदमों से हम नहीं डरते हैं। ऐसा पुलिस से डराओगे? नहीं डरेंगे। इस बात के लिए आंदोलन बंद नहीं करेंगे कि पुलिस भेज दो। तो ये कर रही है सरकार, ये है सरकार का काम। तब आप कह रहे हैं कि कब तक बैठा रहना पड़ेगा, कब तक बैठा रहना पड़ेगा? ये ऐसा करेंगे, जिस दिन धरना उठ जाएगा उस दिन कहेंगे कि पुलिस भेज दो घर पे। तो पुलिस से हम डरते नहीं, ये आपको बताना चाहते हैं। दूसरी बात मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, फिर चेतावनी दे रहा हूँ। लोग परेशान हैं। अभी ये दीपक गए हैं वहाँ, इनकी फाइल जो है वो 12 नंबर कमरे से कल हमने भिजवाई थी इधर। 11 नंबर कमरा है, क्या कमरा है, 9 नंबर, वहाँ भिजवाई। ये दोबारा अभी वहाँ गए, वो फाइल वहीं की वहीं पड़ी है, वो हिली नहीं है, वो फाइल वो वहीं जम रही है, अंगद के पैर की तरह वहाँ पड़ी है, फाइल खिसक नहीं रही है। एक आदमी का मैंने कल जिक्र किया था कि उनका जो है चेक बना हुआ है और चेक में ऑब्जेक्शन लग रहा है। चेक बन गया और चेक में तब कह रहे हैं कि आपका टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। दूसरी महिला कह रही है कि हमारे साथ ये समस्या है, कोई कह रहा है ये समस्या है, ये तुमसे हो नहीं रहा है। तब कह रहे हो 2 बजे दफ्तर बंद हो जाता है, 2 बजे बाद मत आइए यहाँ। अरे कितने बजे आइए? 1 महीना हो गया, 1 महीने से लोग चक्कर मार रहे हैं, तब तुम्हारा ये हाल है। तब मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, अगर आज का दिन है और कल का दिन है, तुम्हारा ये हाल रहता है तो परसों मैं आह्वान कर रहा हूँ 11:30 बजे ये दफ्तर बंद होगा, इस पर ताला लगेगा। अगर आप नहीं काम करना चाहते हैं तो आप यही बंद रहेंगे, हम आपको यही बंद कर देते हैं। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है, अगर आपसे एक फाइल नहीं खिसक रही है, अगर एक चेक नहीं दिया जा रहा है, लोगों का काम आपसे नहीं हो रहा है, तो बंद कर दीजिए इस दफ्तर को। नहीं है जरूरत, हम यहीं बैठे रहेंगे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं वो चिट्ठी क्यों नहीं आ रही है? मैंने कल भी फोन किया, परसों भी फोन किया, मैसेज भी किया, कल शाम को भी जब मैंने यहाँ से फोन किया तो मैं घर जब पहुंचा तो मेरे को घर पर जो है डीएम साहब का फोन आया कि सतीश जी आप फोन कर रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल कर रहा था साहब। क्यों कर रहे थे? मैंने कहा उसी बात के लिए फोन कर रहा था जिसके लिए परसों कर रहा था, उसी बात के लिए मैं कल भी फोन कर रहा था, जिस बात के लिए मैं परसों कर रहा था, जिस पर आपने कहा कि हमने मुख्यमंत्री साहब के यहाँ वो भेज दिया है कि आपका जो है वो जो मिनट्स है मीटिंग के वो मिल जाएंगे। मैंने कहा उसी की प्रतीक्षा हो रही है, वरना जो है 27 तारीख को हमने घोषणा की है, अगर आपकी चिट्ठी नहीं आई और हमारा आंदोलन जारी रहा तो हमको मजबूरी जो है 27 तारीख को चक्का जाम लगाना पड़ेगा। और 27 का चक्का जाम हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बद्रीनाथ की यात्रा रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, उससे पहले जो बद्रीनाथ का हाल अभी दीपक बता रहे हैं, जिस तरह की सड़कों का हाल है, जिस तरह नीचे की सड़क का हाल है, जिस तरह यहाँ जो है जल निगम के आगे सड़क की स्थिति है, तो आपने खुद ही जाम लगाया हुआ है। और मैं अखबार में पढ़ रहा था, आज जो है एक अंग्रेजी अखबार में द स्टेट्समैन एक अखबार आता है बंगाल से, उस अखबार में जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब का वो छपा है इंटरव्यू,
उसमें उसने पूछा है कि साहब जोशीमठ की ये हालत है और आप बद्रीनाथ यात्रा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, तैयारियों की क्या हालत है? तब मुख्यमंत्री साहब कह रहे नहीं, जोशीमठ में हमने सब ठीक कर दिया है, जोशीमठ में सब लोग संतुष्ट हो गए हैं और बद्रीनाथ की यात्रा की जो तैयारी है चाक चौबंद है। और चाक चौबंद ये है कि रोज यहाँ से प्रशासन चक्कर मार रहा है। बद्रीनाथ में पानी की व्यवस्था नहीं है, बद्रीनाथ में बिजली खत्म है, बिजली के खंभे उखाड़ दिए गए हैं, पानी की लाइनें टूटी हुई हैं, सड़कें खोदी गई हैं और तब लोगों को कहा जा रहा है कि अब ये रास्ता नहीं है, वो रास्ता होगा, इस रास्ते नहीं जाएंगे, उस रास्ते जाएंगे। तुम खुद ही लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो, खुद ही लोगों को भ्रम में डाल रहे हो। जो यात्रा पर आने वाला है जब वो फेसबुक पर देखेगा कि बद्रीनाथ में तो रास्ता ही बंद कर दिया इन्होंने, वो दूसरा रास्ता जाना है, इस रास्ते नहीं जाना है, ये सारा जो है मैं अभी देख रहा था कि वो फेसबुक पर ये सब चल रहा है। तो आप लोगों के लिए ये तैयारी कर रहे हो, सड़क आपसे ठीक नहीं हो रही है, आप सड़कें खोद के रखे हुए हैं और ये आज की बात नहीं है। 2 महीने से तो हमने यही कहा। अगर आप देखें फरवरी के महीने में पत्रकारों ने जब हमसे पूछा कि बद्रीनाथ यात्रा पर आप क्या करेंगे, तब से हम कह रहे हैं कि भाई आप पहले सड़कें ठीक करो, आप एक जो बद्रीनाथ को जाने वाली नीचे वाली सड़क है उसको ठीक कीजिए, ये जो ऊपर वाली सड़क है इसको ठीक कीजिए, ये जो ऊपर वाली सड़क है औली वाली इसको चौड़ी कीजिए और उसके बाद प्रभावी उनका फैसला कीजिए, उनका इंतजाम कीजिए, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, तब आपकी यात्रा सुचारू हो पाएगी। ये आपसे नहीं हो रहा है। 3 महीने से तो हम ही बोल रहे हैं। अगर आप फेसबुक पर ही 2 महीने पहले की हमारी पोस्ट देखे, टीवी पर हमारा इंटरव्यू देखे, बीबीसी पर मैंने बोला, वहां जो अल जजीरा वाले आए उनसे बोला, टीवी पर तमाम चैनलों पर हमने ये बात कही कि बद्रीनाथ की यात्रा तभी सुचारू हो सकती है जब जोशीमठ की सड़कें आप ठीक कर लो, जब आप जोशीमठ की सड़कों के गड्ढे भर दो, वहाँ जो है व्यवस्थित काम करो। बल्कि मैं नीचे भी गया वहाँ बीआरओ में, वहाँ कमांडर जो थे इससे पहले कमांडर कपिल, उनका अब यहाँ से जो प्रमोशन हो गया, उनसे मैंने जाकर के कहा कि आप जिस तरह से गड्ढे भर रहे हो, जिस तरह से इसमें मिट्टी और पत्थर भर रहे हो, इससे काम चलने वाला नहीं है। एक बरसात आएगी तो सड़क बह जाएगी। आप ऐसा कीजिए कि जो रुड़की के इंजीनियर हैं, आईआईटी रुड़की के लोग हैं, जो है जियोलॉजिस्ट हैं, उनको बुलाइए, उनसे पूछिए कि सड़क के नीचे गड्ढे बन क्यों रहे हैं, जगह जगह गड्ढे क्यों आ रहे हैं, वो आपको उपाय बताएंगे। परमानेंट इंतजाम कीजिए, ये एडहॉक इंतजाम मत कीजिए, तदर्थ व्यवस्था मत कीजिए, स्थायी व्यवस्था कीजिए। ये हमने उनको जाकर के कहा। तब वो जो है जो कमांडर कपिल साहब हैं उन्होंने हमसे कहा बिल्कुल आपकी बात मैंने सुन ली थी, आपने फेसबुक पर ये लिखा, हमने जो है राय ले ली है, आईआईटी रुड़की के लोगों को और जियोलॉजिस्ट को बुलाया है और उनकी राय के हिसाब से हम सड़क ठीक करना चाहते हैं। लेकिन जो है आप तो हम देख रहे हैं कि सड़क वैसे ही ठीक हो रही है जैसे बीआरओ स्टाइल में। बीआरओ जैसा करता है कि गड्ढे को भरो और सड़क ठीक, और बरसात आए फिर बह जाए। तो पुराना डायलॉग था कि सड़क कच्ची तो नौकरी पक्की और सड़क पक्की तो नौकरी कच्ची, तो वैसे ही बन रही है सड़क। अभी भी वैसे ही काम चल रहा है, बरसात आएगी तो सड़क बह जाएगी। तो ये स्थिति है यात्रा की, ये तैयारी है आपकी यात्रा की। और तब आप अखबारों में दावा कर रहे हैं कि सारे इंतजाम चाक चौबंद हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, हमारे राज्य में तो सब जगह हरियाली है, सब लोग खुशहाल है। कहाँ के खुशहाल? ये हालत है लोगों को जो है 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप ठीक गिन रहे थे। 8 तारीख को हमारी मीटिंग हो गई है और आज 18 तारीख है और 18 तारीख तक आप एक चिट्ठी नहीं बना पा रहे हैं। वो चिट्ठी आप देते, हम उस पर विचार करते, उस पर विचार करने के बाद हम कोई फैसला लेते, लेकिन आपसे वही नहीं बन पा रही है। इतना सारा आपने जो है काम झाम रखा हुआ है, नीचे से लेकर के इतना सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उसका नीचे का सेक्रेटरी, सेक्शन का बाबू, यहाँ का बाबू, वहाँ का आबू, ये सब रखे हुए हैं, अरे इनसे एक चिट्ठी नहीं बन रही। और तब आप कह रहे हैं कि धरना क्यों चल रहा है, ये आंदोलन क्यों चल रहा है, जब मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया है। अरे कह तो दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब के आदेश का यह हाल है। उन्होंने डीएम साहब को कहा कि साहब ये तो लिखा हुआ है कि प्रक्रिया में जटिलता है, ये जटिलता क्यों है? डीएम साहब को कहा, और यहाँ जो बैठे हुए हैं वो डीएम से भी बड़े हैं, उन पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, उनके कान में छू नहीं रेंग रही है। इतनी ढीठ, इतनी जो है ढीठ नौकरशाही हो गई है। उसी में जो है एक सवाल जो है उसी स्टेट्समैन के अखबार में एक पत्रकार, उसी पत्रकार ने एक और सवाल पूछा कि आपकी सरकार पर आरोप है
कि आपके यहाँ जो है नौकरशाही हावी है, आपके यहाँ जो IAS PCS ऑफिसर हैं वो सरकार पर हावी हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी अपने IAS PCS की बड़ाई कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, अफसरों के साथ तो हमारा बहुत अच्छा तालमेल है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। ये वो जो है उस अंग्रेजी के अखबार के इंटरव्यू में कह रहे हैं। और हाल ये है कि DM की बात यहाँ बाबू नहीं सुन दे रहा है, तो कैसी अफसरशाही है, कैसा आपका जो है डिपार्टमेंट चल रहा है, कैसी आपकी सरकार चल रही है कि ऊपर के अधिकारी की बात नीचे का अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इस तरह से आपकी सरकार चल रही है। तब हम कहना चाहते हैं कि बिल्कुल अगर जो है आपकी चिट्ठी नहीं आएगी, अगर आप जो है यही रवैया बनाए रखेंगे तो फिर ये धरना खत्म होने वाला नहीं है, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये आंदोलन स्थगित भी नहीं होगा और वो चक्का जाम भी स्थगित नहीं होगा, वो भी रहेगा और आंदोलन भी रहेगा। हम जो है जिस बात को आपको कह चुके हैं कि एक चिट्ठी दीजिए, बल्कि चिट्ठी का परफॉर्मा तक बना के हमने दे दिया तो ये इसमें लिखना है, ये आप बना करके दे दीजिए। आपने कोई प्रिंट आउट निकाल करके भेजना था हमको, वो प्रिंट आउट भी नहीं हो रहा है। तब इसलिए जो है इस आंदोलन की जरूरत इसीलिए है कि लोग यहाँ दुखी होकर के, परेशान होकर के आ रहे हैं। और अगर हम भी यहाँ नहीं बैठेंगे, हम भी नहीं उनकी सुनेंगे, क्योंकि वो तो सुन नहीं रहे हैं, तो हम भी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, कहाँ जाएगा आदमी? अभी जो है इन्होंने मेरे को 2 चिट्ठियां दी हैं, उन चिट्ठियों में 2 लोगों के नाम है, नरेंद्र लाल और एक और। उनका है कि हमारे घर में फिर से दरारें आ गई है, दूसरे घर में भी दरार आ गई है और लगातार ये सिलसिला बढ़ रहा है। कल परसों में जो आप ही ने मुझे भेजा है, एक और भी किसी ने भेजा था कि गांधीनगर में फिर से जो है गड्ढे बनने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कोई ऊपर से गिरेगा तो सीधा नीचे उसमें समा जाएगा। तो ये प्रक्रिया लगातार जारी है, लगातार ये हो रहा है। और तब आपकी जो है ये काहिली है, तब ये आपका नकारापन है, तब आपकी जो है ये धीमी गति है। तो इसका क्या जवाब है लोगों के पास? लोग को आंदोलन ही कर सकते हैं, लोग को लड़ ही सकते हैं, लोग को बोल ही सकते हैं। और जब हम बोलेंगे लड़ेंगे तो तब आपको परेशानी है, तब आप पुलिस भेज दे रहे हैं, तब पुलिस जो है फोन करेगी और तब आप सोच रहे हैं कि आपकी पुलिस फोन करेगी और लोग छुई हुई हैं, डर जाएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। ये जो है जिनसे आप टकरा रहे हैं उनको ठीक से जानिए, उनका इतिहास जानिए। उन्होंने पूरा जीवन, चाहे वो कैलाश पांडे हो चाहे इंद्रेश मैथुरी हो, पूरा जीवन इस समाज को दे दिया है। उनको इन पुलिस से और पुलिस के डंडों से और मुकदमों से डराया नहीं जा सकता। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, हमारी जान चली जाएगी, हम यहाँ बैठे रहेंगे। एक ही तरीका, अगर हमको हटाना चाहते हो अपने रास्ते से, हमको केवल गोली मार के हटा सकते हो, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हमारा केवल इनकाउंटर कर सकते हो, जैसे तुम उत्तर प्रदेश में कर रहे हो, जिसको चाहे गोली मार दे रहे हो। ये जो गुंडई तुम कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, वो कर लो, उसके अलावा कोई तरीका नहीं हमारी आवाज दबाने का। ये आवाज बंद होने वाली नहीं है, ये बोलती रहेगी, बोलती रहेगी। जब तक जनता परेशान है, जब तक जनता सड़क पर है, उस जनता के आगे हमारी छाती हमेशा सबसे आगे खड़ी रहेगी। इसके अलावा हमको चुप कराने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए इस बात को, आज के धरने को इस चेतावनी के साथ हम खत्म कर रहे हैं कि अगर आपकी चिट्ठी नहीं पहुंची और आपके इन बाबुओं का रवैया ठीक नहीं होता है तो फिर ये जान लें, कल का दिन बीच है और परसों बृहस्पतिवार को 11 बजे हम यहाँ पहुंचेंगे और ये दफ्तर बंद करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तहसील प्रशासन सुन ले, LIU के लोग बता दे, पत्रकार अगर हो तो खबर कर दे और यहाँ जो सुन रहे हैं वो सुना दे इनको, जिनके कानों में तेल लगा हुआ है, जिनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, इतना जोर से बोलते हैं तब भी नहीं सुनाई दे रहा है, तो परसों तैयार रहिए। परसों हम बड़ा ताला लेकर के आने वाले हैं और इस दफ्तर को बंद करने वाले हैं। अगर ये कमीशन खाने के लिए, रिश्वत खाने के लिए अगर लोगों का पैसा रोक रहे हैं, लोगों की फाइल दबा रहे हैं, तो रिश्वत भी नहीं मिलेगी और नौकरी भी नहीं रहेगी अगर ये हाल रहा तो। इस बात के साथ, इस चेतावनी के साथ हम आज का धरना समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारा धैर्य जो है खत्म कर दिया है। ये हमको जबरदस्ती जो है उकसा रहे हैं, हमको उकसावे वाली कार्रवाई ये कर रहे हैं, इसलिए ये जो है गुस्सा आ रहा है। इस बात के साथ ये एकता हमारी बनी रहेगी। हम जाएंगे कल लोगों के बीच में, इस बात का प्रचार करेंगे कि परसों सब लोग अधिक से अधिक संख्या में 11:30 बजे यहाँ पहुंचे ताकि यहाँ तालाबंदी ठीक से हो सके। इस बात के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हमारी सरकार होश में आओ, हमारी सरकार होश में आओ। पुलिसिया गुंडागर्दी बंद करो,
पुलिस या जबरदस्ती बंद करो, बंद करो, बंद करो। जोशीमठ की तबाही के लिए जिम्मेदार एनटीपीसी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, जोशीमठ की तबाही के लिए जिम्मेदार एनटीपीसी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। आओ